जो सबसे ज़्यादा यूनिक अपॉर्चुनिटी है ना एक ह्यूमन बीइंग की, वो ये है कि हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो हम कहते हैं ना यूनिवर्स का कोई क्रिएटर है, पर इस वर्ल्ड में जितना हमें दिखता है हम ही क्रिएटर हैं। अपनी लाइफ के भी हम क्रिएटर हैं, दूसरों की लाइफ के भी हम क्रिएटर हैं। कितनी पावरफुल थॉट है ना ये। और ये प्योर मोटिवेशन नहीं है, ये प्योर मोटिवेशन नहीं है, ये रियलिटी है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सोचते हैं कि आज मैं ये करना चाहता हूँ, इस संकल्प से बाहर जाना चाहती हूँ, इससे मिलते हैं, ये करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, कुछ नया सोचते हैं डिटैचमेंट के साथ, तो क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो अनलिमिटेड होती हैं और आपकी लाइफ की पॉसिबिलिटीज बढ़ती चली जाती हैं। और जितना आप रिस्क लेंगे, जितना आप बाहर जाते हैं, जितनी बार आप ये सोच अपने मन में लाते हैं कि आई कैन क्रिएट माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, उतनी ही आपको स्ट्रेंथ मिलती है। तो क्रिएशन को आप अगर अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपसे कभी दूर नहीं जा सकता। क्रिएटिविटी की सबसे अमेजिंग चीज ये होती है कि हमारे ब्रेन में ना काफी सारे पोर्शंस को वो इंगेज करता है। और आप कभी भी देखिएगा, आप कोई भी क्रिएटिव एक्सरसाइज कीजिए जिसमें आप हाथ भी चला रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आ रही है, आप 2-3 रिसोर्सेज को मतलब साधनों को साथ में करके कुछ कर रहे हैं, दिमाग को थोड़ा चैलेंज कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? जब आप ये सब करते हैं, आप क्रिएट करते हैं ना, तो ब्रेन बहुत अच्छी तरीके से इंगेज होता है। और ब्रेन को क्या मैसेज मिल रहा है? ब्रेन को ये मैसेज मिल रहा है कि ये जो मेरा मास्टर है ये अपने कंट्रोल में है। और आप कंट्रोल डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, पावर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, सेल्फ वर्थ बढ़ाने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है क्रिएटिविटी। ब्रेन को इंगेज करती है, हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खोलती है और हमें लाइफ को ना थोड़ा सा, जो मैंने पहले कहा था ना, गेम के तरीके से जीना चाहिए, उसके ऑप्शंस हमें क्रिएटिविटी में ना बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो एक क्रिएटिव अप्रोच अपनाने से हम लिमिटेड थॉट में नहीं जाते। तो आपने एक संकल्प कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आप आगे बढ़ रहे हैं संकल्प में, आगे जाके रास्ते में आपको पता चलता है ये मेरे से नहीं होगा, वो मेरे से नहीं होगा, तो क्रिएटिव थॉट से आपको 4 नए सॉल्यूशन सामने दिखेंगे अगर आप हमेशा क्रिएटिव थॉट में रहें। क्रिएटिव थॉट हो सकता है ये काम मुझे खुद करने की जरूरत ही नहीं है, ये काम मैं किसी से सीख सकता हूं अगर नहीं आता, ये काम सीखने के लिए सपोज आपके पास साधन नहीं है, सपोज आपको एक कोर्स करना है, सपोज आपको कुछ बनना है, अभी आपके पास उसके लिए पैसे ही नहीं है, तो हम लोन ले सकते हैं। लेकिन ये सब सोच जो है, ये जो सारी जो सोच है क्रिएटिविटी की, कि मैं अपनी लाइफ क्रिएट कर रहा हूं, उस बिलीफ से आती है। तो उस बिलीफ पे एक्ट करते हुए अगर आप क्रिएटिविटी को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देते हैं तो आप बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हैं। और ऐसे ही मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो बोलते हैं मैं तो लीडर नहीं बन सकता, मैं तो फॉलोअर हूं। अरे भाई, तुम लीडर नहीं बन सकते तो टीम लीडर तो बन सकते हो, तुम फाउंडर नहीं बन सकते तो को फाउंडर तो बन सकते हो, है कि नहीं? है ना? अकेले किसने बोला है कि आपको अकेले कुछ करना है? अकेले में नहीं तो ग्रुप में कुछ कर सकते हो, आप एक कम्युनिटी बना सकते हो। आजकल का टाइम देखो, चाहे आप सोशल मीडिया देखते हो, मतलब अपॉर्चुनिटीज आर सो मेनी। घर बैठे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं आप। कुछ भी पता है, अगर आपको कुछ भी पता है, आपको एक फोन के बारे में, गैजेट्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, उस पर आप बोल सकते हैं। आपको म्यूजिक पे कोई नॉलेज है, उस पर आप बोल सकते हैं। आपको खाने पीने पे नॉलेज है, अगर आप न्यूट्रिशन पे नॉलेज रखते हैं, उस पर आप बोल सकते हैं। सिर्फ अपने व्लॉग बना के भी लोग दूसरों को इंस्पायर करते हैं। मतलब इतना कुछ किया जा सकता है क्योंकि सोशल मीडिया में साधन अब सब आ गए हैं, तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अब क्रिएटिविटी आप यूज कर सकते हैं, और जब आप क्रिएटिविटी यूज करते हैं ना, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको पीछे कर सकती है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको चैलेंज कर सकती है। हर चीज पॉसिबल है। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको क्रिएटिव बनना है, आपको वो इनिशिएटिव लेना है, कोई और आपके लिए वो इनिशिएटिव नहीं लेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए एक बहुत जो पावरफुल चीज होती है ना, वो ये सोचनी होती है कि लाइफ में चांसेस बहुत हैं। कुछ चीजें जैसे हम कहते हैं ना, बाई चांस हो गया मेरी जिंदगी में, तो वो बाई चांस बहुत चीजें हो जाती हैं। लेकिन बाय चॉइस आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, उससे डिफाइन होती है आपकी लाइफ। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपको कुछ आता है, और जैसे मैंने कहा, आप कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं, आप लोगों के पास रीच आउट कर सकते हैं, देयर आर नो लिमिट्स टू दैट।
वैसे ही आप कुछ भी नया सीखते हैं ना, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए एक बहुत अच्छा मैं आपको टूल बताती हूँ, दूसरों को वही चीज सिखाना। जो आपको आता है ना, वो एक बार दूसरों को भी सिखा के देखिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इंटरव्यू देकर आए हैं, आप सो आता है आपको, आपने प्रैक्टिस पूरी कर ली है, आपने सारी किताबें पढ़ ली हैं, आपने वीडियोस देख लिए हैं, आपने अपना खुद का भी वीडियो बना के देख लिया है, और आपको काफी हद तक जो है सारे पॉइंट्स पता चल गए हैं, लेकिन ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आई कैन डू इट, वो वाला कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ रहा। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप दूसरों को सिखाना शुरू कर सकते हैं जो आपको आता है। दूसरों को सिखा के ना हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है, और हमारी जो है रिहर्सल भी दोबारा हो जाती है, हमारा रिवीजन भी दोबारा हो जाता है। तो हमें ना ये चॉइस एक्सरसाइज करने का जो है चांस और अपॉर्चुनिटी ये मिल रहा है कि हमें जो आता है वो हम दूसरों के साथ शेयर कर सकें, उससे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ गया। जो चीज नहीं आती उसमें दूसरों के साथ पार्टनर कर सकें। जो चीज हम चाहते हैं, जो हमारी नीड्स हैं, वो हम खुल के बोल सकें, और जो चीज हमें नहीं आती है वो हम डिक्लेयर कर सकें कि मुझे ये नहीं आता है, मुझे ये नहीं आता है, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे ये नहीं आता है लेकिन मैं ये सीखना चाहता हूं। मुझे ये नहीं आता है लेकिन मुझे लगता है मैं सीख सकता हूं अगर आप मुझे सिखा दें। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आपने सडनली अपॉर्चुनिटीज खोल दी। ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, तो अपनी क्रिएटिविटी को ना पीछे मत रखिए। इसी तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में, सपोज आप कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं, आप कोई नया स्टेप उठाना चाहते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट को बिल्कुल ओपन रखिए। विजन तो आपने बना ही लिया है, बिलीफ आपके स्ट्रांग हैं, आपको पता है आप क्या करना चाहते हैं, डर आपको अब लगता नहीं क्योंकि आपको हिम्मत आ चुकी है ना, और आप अपने साथ काइंड भी हैं। तो इन सब बातों को साथ में लेके आपको ये देखना है कि मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट आप बनाते हैं, एंडिंग पॉइंट पे फोकस नहीं करना है, बस अपनी जर्नी पे फोकस करना है, और जर्नी में ना मजा आना चाहिए। तो क्रिएटिविटी में आपको ये देखना है कि जैसे कि आपको वीडियो लेसन्स लेने अच्छे लगते हैं तो वीडियो लेसन्स लीजिए, आपको फेस टू फेस अच्छा लगता है तो वो कीजिए। अच्छा, कई जगह सोशल कम्युनिटीज हैं जहाँ पे लोग आपस में अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, तो आप उन कम्युनिटीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको वन ऑन वन हेल्प चाहिए, है ना, तो आप कोई स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट ढूंढ सकते हैं जो आपको वन ऑन वन हेल्प दें। लेकिन अगर हम सिर्फ बैठे रहे और सोचे नहीं मेरे में ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तब करेंगे जब मैं रेडी हूँ, तब वो वक्त निकल जाता है। और इसीलिए क्रिएटिविटी का सहारा लेके माइंड को थोड़ा लाइट बना के, थोड़ा सा लाइफ का गेमिफिकेशन करके ना, हम अपनी लाइफ में नई चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, नए तरीके एक्सप्लोर कर सकते हैं, न्यू एवेन्यूज क्रिएट कर सकते हैं। और क्रिएशन से बढ़ के कोई केस स्टडी नहीं है सेल्फ कॉन्फिडेंस पे। जब आप क्रिएट करेंगे आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा, यार मैंने क्रिएट करा है ना, कितनी अच्छी बात लगती है, मैंने क्रिएट करा है। नोबडी कैन टेक दैट फ्रॉम यू। कोई आपसे आपकी क्रिएटिविटी ले नहीं सकता, छीन नहीं सकता, वो आप ही का मेरिट है, और आपको दिल में पता होता है कि हाँ ये मैंने किया है, चलो मैंने ये किया है। जब आप एक कदम पे कॉन्फिडेंस रखते हैं ना, तो 4 कदम सामने से निकल के आते हैं। और मैं आपको बता रही हूं, इसमें एक मैग्नेटिक एनर्जी है, एक ऐसी मैग्नेटिक एनर्जी कि लोग चल के आएंगे आपके पास। तो जैसे मैं अपनी लाइफ के बारे में ही बताती हूँ। अब चांस की बात है कि पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में मुझे सेटबैक मिला। सेटबैक मतलब प्रॉब्लम आ गई, तो ये तो चांस हुआ, मतलब कि जो लाइफ ने प्रेजेंट किया है ना। लेकिन मेरी चॉइस क्या है? बहुत सारी चॉइसेस होती है हमारे पास हमेशा, ये बात नहीं भूलनी है, और अपने आप को रोज पूछना है, व्हाट इज द चॉइस? एम आई एक्टिंग फ्रॉम चॉइस? एम आई एक्टिंग फ्रॉम चॉइस? क्या मैं चॉइस से एक्ट कर रहा हूं या मैं चांस के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं? जितना आप चॉइस को एक्सरसाइज करेंगे उतने ही ना आपकी खुद के साथ रिलेशनशिप बढ़ेगी, उतना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ही आपको अच्छा लगेगा। सो कमिंग बैक टू माई स्टोरी, मुझे ऐसा लगा कि देखो ये मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है। सबसे पहले तो मैं ये देखूं और इंक्वायरी करूं कि प्रॉब्लम हुई कहाँ है। जब मुझे पता चला प्रॉब्लम कहाँ हुई है,
तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो दर्द मुझे हुआ है, जो पेन मैंने महसूस करा है इस एज में, ये पेन तो बहुत लोग महसूस करते होंगे। और मेरे को शुरू से लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता था। और वो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो मेरी खुद की थी ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी इवेंचुअली आप सबके लिए बन गई। तो देखिए वो चॉइस मुझे कहाँ ले आई है आज, और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सुबह इतनी एफर्टलेसली शुरू होती है। आई थैंक माई सेल्फ एवरी डे। मेरे को बहुत ग्रैटिट्यूड रहता है अपने मन में, और मैं रात को भी सोती हूँ तो मैं अपने आप को ही थैंक करती हूँ। मैं बाहर किसी को थैंक नहीं करती। आई एम एक्चुअली ग्रेटफुल दैट आई टुक दिस स्टेप। मैं थक जाती हूँ, मेरी थोड़ी बहुत एज भी हो गई है, मेरा लो बीपी रहता है बहुत। जैसे मैंने आपको कहा, हमेशा लाइफ में परेशानियां रहेंगी, इंटरनल एक्सटर्नल, लेकिन मुझे ना कोई चीज़ रोक नहीं पाती, बिकॉज मेरे लिए हर चीज़ बहुत एफर्टलेस है। और मैं ट्रूली अलाइंड हूँ इस चीज़ के साथ। मैं ट्रूली अलाइंड हूँ। मेरी ऑथेंटिसिटी जो है वो सामने आती है। और जीने का क्या फ़ायदा अगर हम ऑथेंटिक नहीं है ना। सबके साथ झूठ बोलना ठीक है, अपने साथ कैसे झूठ बोले हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये चॉइस करके मैंने जीवन में एक ऑथेंटिक चॉइस, एक ऑथेंटिक डिसीजन, एक ऑथेंटिक जर्नी स्टार्ट किया। तो खुद को दिल में बहुत अच्छा लगता है। मैं वेट नहीं करती किसी की वैलिडेशन की। मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस, वैलिडेशन, किसी चीज़ की वेट नहीं होती। काम करती हूँ काम की तरह, रोज़ ग्रेटफुल होती हूँ, रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है। और ये सब वहीं से स्टार्ट हुआ जब मैंने चांस की जगह चॉइस को चूज़ किया।